बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन पहले 5वीं और 8वीं के बोर्ड के इम्तिहानात लेता था, लेकिन अब वो इम्तिहानात ख़त्म हो गए हैं। पहले जो 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात होते थे तो जेल में मौजूद जो कैदी होते थे वो उन इम्तिहानात में शरीक हो जाते थे। कुछ 8th के इम्तिहान में और कुछ 5 के इम्तिहान में शरीक होते थे। शायद उससे उनको कोई कैद में रिलैक्सेशन वगैरह मिलती थी और अब भी है। तो अब ये बसाकात लेटर देखने में मिलते हैं कि जो जेल के इंतज़ामिया है उनकी तरफ से ये पूछा जाता है तो कि अब इम्तिहानात जो है वो उनके होने हैं या नहीं होने। अगर जेल में मौजूद जो कैदी हैं वो इम्तिहानात देना चाहें मिडल तक की किसी क्लास का, तो वो कैसे इम्तिहान दे सकते हैं? तो उसके लिए अर्ज है कि पहले पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सिर्फ 5 और 8 का इम्तिहान लेता था। अब पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत पंजाब भर के पब्लिक स्कूल्स में आइटम बैंक प्रोवाइड किया जाता है और तमाम स्कूल जो हैं वो स्कूल बेस असेसमेंट लेते हैं। स्कूल बेस असेसमेंट की बिना पर बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। जेल में मौजूद जो कैदी हैं अगर वो इम्तिहान देना चाहते हैं तो वो जेल की इंतजामिया से दरखास्त करते हैं कि वो इम्तिहान देना चाहते हैं। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानिब से अब ये सहूलत दी गई है कि कोई भी कैदी जो एलिमेंट्री तक 8वीं क्लास तक किसी भी क्लास का इम्तिहान देना चाहता है तो वो अपने जिला में मौजूद किसी भी प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल या वो हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल जिसमें प्राइमरी और मिडिल का पोर्शन मौजूद है, वहां पर उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और ये रजिस्ट्रेशन इसके लिए बाकायदा पंजाब एग्जामिनेशन की तरफ से एक फॉर्म जो है वो मुहैया किया गया है जो आपको पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की वेबसाइट पर भी मिल सकता है। तो जो जेल की इंतजामिया है वो जो तमाम कैदी हैं उनका डाटा लेके और वो फॉर्म फिल करके जो उनके करीब तरीन इदारा है वहां पे उनकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या वो जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जिला का है या डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन, उनसे राब्ता कर सकते हैं। तो वो किसी स्कूल में उन बच्चों को रजिस्टर्ड करवा देंगे, सॉरी उन कैदियों को वो रजिस्टर्ड करवा देंगे। जब वो कैदी वहां पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे किसी भी स्कूल में, तो फिर इंतजामिया जो है वो स्कूल की इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन वो किसी ना किसी अपने स्कूल टीचर को बाकायदा डेट शीट के तहत जो उन्होंने अपने स्कूल की बनाई होगी वो डे वाइज जो है वो डेट शीट के मुताबिक उस जेल में जो उन्होंने सेंटर बनाया होगा, तो जिस जिस क्लास का वो जेल के कैदी जो है वो पेपर देना चाहेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उनकी पहले हो चुकी होगी
पता होगा कि कितने कैदी जो है वो किस क्लास का इम्तिहान देना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो जो टीचर जो है वो मुकर्रर किया जाएगा बतौर सुप्रीडेंट, तो वो उतने पेपर ले जाएगा और साथ अपना अमला ले जाएगा और डेली बेसिस पे डेट शीट के मुताबिक जो है वो उनका पेपर जो है वो ले लेगा। ये तमाम पेपर जो है वो स्कूल में उसी तरह जिस तरह दूसरे बच्चों के पेपर जो है वो मार्क किए जाने हैं, ये भी मार्क किए जाएंगे और बाद में स्कूल जो है, स्कूल इनको रिपोर्ट कार्ड जारी कर देगा। ये एक सहूलत है कि जेल के कैदी जो है वो किसी भी क्लास का, मिडल तक 8वीं तक किसी भी क्लास का इम्तिहान जो है वो दे सकते हैं और इम्तिहान देने के बाद रिपोर्ट कार्ड जो है वो जिस स्कूल में वो कैदी जो है उसको रजिस्टर्ड करवाया गया है, वो स्कूल जो है वो उसको रिजल्ट कार्ड जो है वो रिपोर्ट कार्ड जारी कर देगा, जो कि वैलिड होगा और वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। और ये इम्तिहान सिर्फ और सिर्फ मार्च में होता है और इसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट का नाम दिया गया है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत आइटम बैंक जो है वो स्कूल को प्रोवाइड किया जाता है और उसके थ्रू जो है वो स्कूल जो अपना पेपर जो है वो सिंगल क्लिक पे जनरेट करते हैं। तो ये जो जेल के कैदी हैं और इंतजामिया, जेल इंतजामिया के थ्रू वो पेपर में शिरकत करना चाहते हैं और कोई मिडल तक का कोई इम्तिहान देना चाहते हैं, तो उनके लिए तरीकाकार जो है वो बहुत ही आसान है कि पैक की वेबसाइट से फॉर्म जो है वो उसका डाउनलोड होना है और जेल की इंतजामिया जो है वो उन जेल के कैदियों को फोकल पर्सन, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मुतलका जिले का है, उसके थ्रू जो है वो रजिस्टर्ड करवाएंगे किसी भी स्कूल में और फिर उनके लिए बाकायदा तौर पे अमला जो है वो मुकर्रर किया जाएगा, जो बाद में पेपर मार्किंग करने के बाद उनको बाकायदा तौर पे रिपोर्ट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कैदियों के लिए एक सहूलत पहले 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात के लिए मौजूद थी, तो अब बार बार जो है वो पूछा जा रहा था कि अब कैदी जो है वो उन्होंने अगर इम्तिहान देना है 5वीं का या 8वीं का, तो वो किस तरह से इम्तिहान दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अर्ज कर दिया है कि अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है जो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों का होता है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत होता है और वो स्कूल जो है वो पेपर बनाने के बाद उसको कंडक्ट करते हैं और उस बिना पे बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। तो जेल के कैदी जो है जो मैंने तरीकाकार बयान कर दिया है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जेल के कैदियों के लिए बाकायदा तौर पे एक फॉर्म जो है वो बनाया गया है, प्रोवाइड किया गया पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानिब से। उस फॉर्म को फिल करना होता है और इंतजामिया के थ्रू जो है, जेल इंतजामिया के थ्रू आप डिस्ट्रिक्ट जो फोकल पर्सन है या जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है महकमा एजुकेशन का, आप उनको भेज दें, वो उनको किसी भी जो उनका करीबी स्कूल है वहां पे उनको रजिस्टर्ड करवा देंगे और उनको बतौर प्राइवेट उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल होने का बाकायदा तौर पे है। पेपरों के बाद पेपर उसी तरह से उनके पेपर होंगे और उनकी मार्किंग होगी रूब्रिक्स के मुताबिक और बाद में उनको जो है वो रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए जो जेल के कैदी खुदा न खास्ता किसी वजह से हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। मजीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरे लोगों को के साथ भी आप शेयर करें ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी का प्यारा जो है वो जेल में कैदी है और वो किसी इम्तिहान में शरीक होना चाहता है तो वो तरीकाकार उसे पता चल जाए और वो जेल इंतजामिया के थ्रू जो है वो पेपर में शरीक हो सके और अगर इससे जो है वो उसकी जिंदगी में कोई सुधार आता है और कोई बेहतरी आती है और कोई वो स्किल सीख जाता है बाद में, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।